की हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं मुकुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। प्रदेश में पहले से ही शिक्षा की व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश देखा गया है, लेकिन अब खराब रिजल्ट को लेकर न सिर्फ बच्चों का भविष्य अधर में है, बल्कि उनकी मेहनत पर भी कोई पानी फेर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के बारवा गांव की, जहां जिला परिषद की चेयरमैन ने खराब रिजल्ट को लेकर स्कूल का जायजा लिया और इस वजह को जानने की कोशिश में वो लग गए कि आखिर कहां चूक हो गई। कुरुक्षेत्र जिला परिषद के चेयरमैन ने स्कूल के खराब रिजल्ट के चलते गांव बारवा के सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। पूरे ब्लॉक में गांव बारवा के स्कूल का मात्र 16% रिजल्ट आया। आखिर इसके पीछे कारण क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट। ये स्कूल की तस्वीरें कुरुक्षेत्र के बारवा गांव की हैं, जो इस वक्त खराब रिजल्ट को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बारवा गांव के सरकारी स्कूल में सिर्फ 16% बच्चे ही पास हुए, जिसे लेकर कुरुक्षेत्र जिला परिषद कर इसकी वजह जानने की कोशिश की तो कई बातें निकलकर सामने आने लगी। रिकॉर्ड के आधार पर देखा कि बारवा गांव थानेसर ब्लॉक में सबसे डाउन था। 49 में से सिर्फ 16 बच्चे ही, लगभग 8 बच्चे ही पास हुए। लगभग 16% रिजल्ट दिखा, तो थानेसर ब्लॉक का सबसे कम रिजल्ट था। अभी मैंने इसी के लिए सब बच्चों से बातचीत की, तो बच्चों ने भी बताया कि हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन रिजल्ट पता नहीं किस कारण से नहीं आता। तो स्टाफ ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनके पेरेंट्स, परिवार के सदस्य इनको ज्यादा समय स्कूल में नहीं भेज पाते, वो अपने कामों में लगा रखते हैं। इसलिए नहीं तो बच्चे खेलों की तरफ ध्यान देते और ना ही पढ़ाई की तरफ ध्यान देते। जिला परिषद ने इस वजह को जानने के लिए क्लास में पहुंचकर एक छात्रा से भी बात की। क्या कुछ कहा उस छात्रा ने, आइए सुन लेते हैं। अभी फेल हो रही, क्या चक्कर आई? सर सारा पेपर किया था, 5 नंबर कराया फिर भी फेल हो गए। हाँ जी, ये फेल नहीं हो सकती, जिसने बहुत अच्छा है ये। शिक्षा के गिरते स्तर का आखिर कारण क्या है? आखिर खराब रिजल्ट के पीछे की वजह क्या है? कहां हो रही है चूक? स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल के मुताबिक टीचर्स मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चों के माता पिता उनकी पढ़ाई पर नहीं दे रहे ध्यान। पढ़ाई के बदले बच्चों से करवाया जा रहा है काम। लेकिन सवाल ये भी खड़े होते हैं, क्या स्कूल का स्टाफ अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या स्कूल में शिक्षा की सारी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं? क्या समय पर पहुंचते हैं टीचर? निरीक्षण से पहले स्कूल प्रशासन ने क्यों नहीं दिया ध्यान? बच्चों के खराब रिजल्ट के लिए क्यों नहीं की गई शिकायत? सिर्फ 16% रिजल्ट ही सामने क्यों आ रहे? आखिर कौन कर रहा है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़? प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक कोशिश होती नजर आई है। जिला परिषद ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए टीचरों को भी आगाह किया है। तो वहीं शिक्षा की ये रिपोर्ट प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी सौंपने की बात कही है। अब ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी क्या कदम उठाते हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद पुंगर की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो लगातार शिक्षा का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और इस परिणाम के बाद साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं न सिर्फ कुरुक्षेत्र में बल्कि प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली है उसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। हालांकि पिछली सरकारों ने प्रदेश को एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की बात भी कही, लेकिन जिस तरीके से लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है और इस स्कूल की अगर बात की जाए, मात्र 16% रिजल्ट इस स्कूल का रहा है, जिसके बाद यहाँ पर जिला परिषद के चेयरमैन पहुंचे थे जानने के लिए, खंगालने के लिए आखिर किस वजह से जो बच्चे हैं वो पास नहीं हो रहे हैं, स्कूल जो है वो पिछड़ा हुआ है, प्रतिशत जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के बारवा गांव में सरकारी स्कूल की तस्वीर है, जहां पर 16% रिजल्ट आने से जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
शिक्षा के गिरते स्तर को संभालने की बात की जाती है, शिक्षा हब बनाने की बात की जाती है, बात ये भी की जाती है कि बेहतर भविष्य बच्चों का बनाया जाएगा। लेकिन आखिर कैसे, कहां और आखिर ये कहां से चूक हुई कि 16% ही ये जो रिजल्ट है स्कूल का आया है? ऐसे में क्या टीचरों की खामी है, क्या बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या फिर जो प्रशासन है, स्कूल प्रशासन, वो इसके लिए जिम्मेदार है? दरअसल आज हम इसी वजह को खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चूक के पीछे वजह क्या है और ये चूक आखिर है किसकी। शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, आखिर क्यों गिर रहा है, इस वजह को खंगालेंगे। बिल्कुल, स्कूल प्रशासन की अगर बात की जाए, स्कूल प्रशासन का ये कहना कि जो टीचर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उतना जो रिजल्ट है वो नहीं बच्चे ला पाते। उसके बाद कहीं ना कहीं अध्यापक परिजनों पर, उनके अभिभावकों पर ये बात थोपते नजर आते हैं कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनसे काम कराया जाता है। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन को भी देखें, प्रदेश की स्कूल नीति को देखें, तो अधिकतर बार ये समस्या सामने आती है कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में समय पर नहीं बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ गए हैं, निवासी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि समय पर जो टीचर्स है वो स्कूल में आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी, मेरा टीचर तो समय पे आते हैं मैम जी, लेकिन पढ़ाई नहीं होती इतनी अच्छी, क्यों? तभी तो इतना गंदा रिजल्ट आता है। जी क्या वजह है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती? जो बच्चे हैं सुबह उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, वहाँ पे जहाँ पे चौकीदार को बैठना होता है वहाँ पे उसको स्टूडेंट को बिठा देते हैं कि जो कोई आता जाता है एंट्री करनी है आप लोगों को उनकी। जी सुरेंद्र जी, कहा जा सकता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बल्कि और काम कराए जाते हैं बच्चों से। हाँ जी, पढ़ाई नहीं होती जी, बिल्कुल भी गाँव में अच्छी पढ़ाई नहीं होती जी। जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी, और क्या कुछ काम करवाए जाते हैं बच्चों से? जैसे स्कूल के गेट पे बिठा देते हैं जिनको कोई भी आते हैं ना, बोल देते हैं कि एंट्री करनी है आप लोगों को, यहाँ पे बैठना है, वो किताबें लेके बैठे रहते हैं बस, ना तो पढ़ाई होती है अच्छी, ऐसे ही घूमते रहते हैं बच्चे इधर उधर। तो क्या प्रिंसिपल स्कूल में मौजूद नहीं रहते? सर मैम, प्रिंसिपल अच्छे हैं, बढ़िया है प्रिंसिपल सारा अपने, लेकिन उसके बावजूद वो टीचरों को क्यों आदेश नहीं देते कि बच्चे पढ़ाए जाए? हमारे जो शास्त्री जी रघुवीर जी वो भी अच्छे हैं जी, लेकिन सुरेंद्र जी, जो कमी है वो आप कहाँ मानते हैं? आखिर किस वजह से जो बच्चे हैं वो इस तरह का रिजल्ट आ रहे हैं? ये तो सर, ये जो स्कूल टीचर है इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पढ़ाई अच्छी कराएंगे तभी अच्छा होगा ना जी। लेकिन स्कूल टीचर्स का ये कहना है कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो उनको पढ़ाते नहीं, उनसे काम कराते हैं। हाँ जी, बात ये भी ठीक है जी, उनके कभी इधर भेज देते हैं कभी उधर भेज देते हैं। अगर पढ़ाई कुछ तो बच्चों को डराते रहते हैं, अगर टाइम पे सुरेंद्र जी, क्या आप मानते हैं कि टीचर्स काम करवाते हैं, जो अध्यापक है वो काम करवाते हैं, या फिर बच्चों के परिजन, जो बच्चों के माता पिता है वो काम करवाते हैं बच्चों से? नहीं, बच्चों के माता पिता नहीं काम करवाते मैम, वो तो घर से भेज देते हैं अपने बच्चों को स्कूल के लिए जी। लेकिन टीचरों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम तो पढ़ाते हैं स्कूल में, लेकिन बच्चों के माता पिता ही बच्चों पर ध्यान नहीं देते। अगर टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? हमारे बच्चे ट्यूशन वगैरह पे जाते हैं, बाहर जाते हैं जी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र जी। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सवाल ये निकल के सामने आता है कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि सुरेंद्र निवासी वहां से हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि स्कूल में पढ़ाई की जगह चौकीदार बनाया जाता है बच्चों को और उनसे और तमाम काम करवाए जाते हैं बजाय पढ़ाई के। लेकिन सवाल ऐसे में ये है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात सरकार की तरफ से की जाती है, प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन आखिर ये किस तरह से शिक्षा के स्तर को सुधारने की तरफ कदम उठाया जा रहा है? लेकिन यहाँ हम सराहना करते हैं जिला परिषद के चेयरमैन का, जिन्होंने जाकर निरीक्षण किया और हालात को जाना कि आखिर किस तरह से क्या हालात वहां पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। इस बीच जिला परिषद के चेयरमैन हैं प्रवीण चौधरी, वो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज में। हेलो प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बारवा गांव में आप स्कूल का वहां निरीक्षण किया था और जो रिजल्ट है काफी कम रहा है, क्या खामियां पाई आपने वहां जाकर? वहाँ पे कमी है इस प्रकार पाई कि वहाँ पे ना एक तो बच्चों का रिजल्ट मैंने देखा कि काफी कम है स्कूल के अंदर जी। तो वहाँ पे बच्चों से भी मेरी बातचीत हुई, तो बच्चों से टीचरों से भी बातचीत हुई। सभी ने बताया कि टीचरों ने बताया कि हम पढ़ाई तो करवाते हैं लेकिन बच्चे पास नहीं हो पाते।
जी। तो मैंने इसके लिए मैंने कहा शायद इसमें अभिभावक भी, माता पिता भी जिम्मेदार हो सकते हैं, इसलिए मैंने उनके माता पिता की भी मीटिंग का अरेंजमेंट किया है जी। तो टीचर और प्रिंसिपल की विशेष तौर पे ड्यूटी लगाई है कि आप ज्यादा लेकिन से ज्यादा प्रवीण बच्चों जी, को- क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हमारे साथ अभी स्थानीय निवासी जुड़े थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि स्कूल में बच्चे जाते हैं लेकिन उनसे पढ़ाई की जगह चौकीदार बना के उनसे काम लिया जाता है और बाल मजदूरी करवाई जाती है। ऐसे में क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अब मैडम ऐसे है, कोई भी टीचर है ना, अपने मेरे कुरुक्षेत्र जिले की तो खास तौर पे बात है, उनसे बाल मजदूरी का कार्य नहीं करवाया जाता बच्चों से, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों की तरफ से पढ़ाई की तरफ माँ बाप ये हो सकता है कि अपने गरीब परिवार है जो अपने काम में अपने साथ ले जाएं, कुछ परसेंट तक, टोटल परसेंट तक नहीं, कुछ परसेंट से ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको पढ़ाई की तरफ ना पता हो कि पढ़ाई की क्या अहमियत है, वो ले जा सकते हैं, लेकिन अन्यथा सभी बच्चों का ऐसा सिस्टम नहीं है। और स्कूल के अंदर भी टीचर भी साफ सफाई की तरफ आजकल साफ सफाई का अभियान चला हुआ है, उसके अंदर तो टीचर उनका सहयोग लेते हैं, इसके अलावा बच्चों से और कोई काम नहीं करवाते। जी प्रवीण जी, जानना चाहेंगे कि आप क्या वजह मानते हैं, फिर 16% जो रिजल्ट आया उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि आपने स्कूल का निरीक्षण किया, आपने टीचरों से बात की। जी, मैंने जो ऑब्जर्व किया तो स्कूल के अंदर बच्चों के पेरेंट्स का और स्कूल के टीचरों का कॉम्बिनेशन के कारण ये ऐसा कुछ हुआ है कि उन्होंने, अगर जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे तो टीचरों ने उनके माता पिता को बुलाकर उनसे कॉम्बिनेशन करना चाहिए था, उनकी ड्यूटी लगानी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे करके आपके बच्चे फेल होते जा रहे हैं। मैट्रिक का रिजल्ट है, पिछले 16% 8 बच्चे सिर्फ पूरे स्कूल से पास हुए। मैंने कहा था प्रिंसिपल साहब को, अगर स्कूल में ना भी आते 8 बच्चे तो घर बैठे भी पास हो सकते हैं। जी। तो प्रिंसिपल साहब ने आश्वासन दिया है, मैं उनके स्टाफ ने आश्वासन दिया कि हम अगले बार रिजल्ट सबसे टॉप का लेंगे कुरुक्षेत्र जिले का। जी बिल्कुल प्रवीण जी, हम देख सकते हैं आपने जाकर वहां बच्चों से भी बात की, बच्चों का क्या कहना है, छात्र क्या कहते हैं इस बारे में? बच्चों ने एक ही बात कही कि मैंने कहा आप बच्चों किस पेपर में पास हुए सबसे ज्यादा? बच्चों ने कहा कि हम सिर्फ ओनली एक ड्राइंग के पेपर में पास हुए हैं। मैंने कहा आपका सभी का यानी ड्राइंग के आपको पेंटर बनने का प्लान है। उन्होंने कहा, मैंने ड्राइंग टीचर को भी कहा कि आपके अकेले पेपर में पास हो रहे हैं बच्चों, टोटल पेपरों में ही अलग अलग सब्जेक्टों में टोटली फेल है। तो उन्होंने कहा सर हम मेहनत तो करवाते हैं लेकिन पता नहीं क्या कारण बच्चे फेल हो जाते हैं। उनके प्रिंसिपल ने एक ही सबसे बड़ा बात कही कि हमारे बच्चों की हम नकल नहीं मरवाते, इसी कारण हमारे बच्चे फेल होते हैं। लेकिन प्रवीण जी, क्या आपको लगता है कि स्कूल में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिल रही है, बावजूद इसके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? मिल रही है, मैंने टोटल मिला के चेक किया कि सुविधा, हर सुविधा मिल रही है उनको, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, स्कूल के बेंचों की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था और ड्रेस की व्यवस्था, मैंने सब चेकिंग किया। हर सुविधा मिलने के बावजूद भी रिजल्ट कम था वहाँ पे, काफी कम था। लेकिन सवाल प्रवीण जी ये भी निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि आपने निरीक्षण किया, आपने जायजा लिया स्कूल का, उसके बाद स्कूल प्रशासन इसको गंभीरता से लेता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे पहले क्यों नहीं नींद से जागा? कहीं ना कहीं खामी तो स्कूल प्रशासन की भी है। हाँ, तो काफी प्रशासन की इतना कम रिजल्ट है ना, अगर जो थोड़ा बहुत ऐसी है, सभी स्कूलों के अंदर पेरेंट्स तो सभी गरीब परिवारों से और मध्यम परिवारों से ही सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं बच्चे। हाँ। वही बच्चे मेरे जिले में इतने स्कूल है सभी में है, लेकिन सबसे कम रिजल्ट इसी में है। कुछ तो कमी मैं मानता हूँ कि टीचरों की भी कमी रही है, टीचरों की कमी के कारण ही ऐसा लेकिन कुछ हुआ है। टीचरों की कमी रही है प्रवीण जी, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। मैं इस विषय में स्पेशल कल डीओ की ड्यूटी लगाऊंगा। जिस टीचर ने वहाँ पे, जिस टीचर की एब्सेंट रही है, जो टीचरों ने नहीं पढ़ाया, किस कारण से नहीं पढ़ाया, तो मैं डीओ की स्पेशली। लेकिन जब स्कूल में आकर भी वो नहीं पढ़ाते तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लोगों का कहना है कि स्कूल में तो आते हैं, समय से आते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करवाते हैं। उनके लिए हम लोग उनके ऐसे टीचरों की यहाँ से कई बार तालमेल ऐसा ज्यादा प्यारी मित्रता बन जाती है, किसी टीचरों के साथ मित्रता में टाइम वेस्ट ना करते हो, उनके बारे में गांव वासियों से विचार ले जाएंगे। कोई ऐसे टीचर तो नहीं आपस में बात करते रहते हो? अगर ऐसा कुछ पाया जाए तो उनकी यहाँ से डेपुटेशन के तौर पे और कहीं ट्रांसफर कर दी जाएगी दूसरे स्कूलों के। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिला परिषद के चेयरमैन प्रवीण जी हमारे साथ बने हुए, तो उनका यही कहना कि कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया और जो हकीकत पाई स्कूल में पहुंचकर, कोशिश यही कि उस हकीकत को किसी तरह बदला जा सके। उनका कहना ये कि स्कूल प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए वो पूरी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है स्कूल प्रशासन और अभिभावकों के बीच, उस कमी को पाटने की अब कोशिश की जाएगी। और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। किसान नेता आपको कहा जाता है, किसानों के मुद्दों की अगर हम बात करें अभी किस तरह से जो अहम मुद्दे हैं किसानों के आप लेकर चलेंगे? देखिए, किसानों के बारे में 4 बातें मुझको सबसे ज्यादा लगती हैं।
हर खेत को पानी। दूसरा मुद्दा किसानों का है जोखिम प्रबंधन। तीसरा किसानों का मुद्दा है उत्पादकता बढ़े, और चौथा मुद्दा है बाजार मिले, और उससे भी आगे जाएंगे तो भाव मिले। बाजार केवल बेचने के लिए नहीं मिले, बाजार में भाव मिले। ये पूरी एक चेन किस प्रकार से सुरक्षित रूप से खड़ी हो, हर खेत को पानी, उत्पादकता बढ़े, क्योंकि उत्पादकता अभी मैं 16 क्विंटल पैदा कर रहा हूँ गेहूँ, अगर मैं 32 करूंगा तो मेरे दाम दुगने हो गए, और मेरी जो है कोस्ट लागत जो है कम आएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैंने जो उत्पादन किया है उसको मार्केट अवेलेबल हो, उसकी मार्केट में बेकदरी नहीं हो, और मैं बेचने जाऊं तो मुझे प्रॉफिटेबल प्राइस मिले। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचंबर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। आपके सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के बारवा गांव की, जहां पर एक स्कूल का रिजल्ट महज 16% रहा। उसके बाद जिला परिषद के चेयरमैन ने स्कूल का निरीक्षण भी किया, लेकिन कई खामियां भी यहां पाई गई। और सबसे बड़ी कमी कि जो स्कूल स्टाफ है यानी जो अध्यापक हैं, उन्होंने अभिभावकों से बात ही करना जरूरी नहीं समझा। अगर बात की होती शायद जो रिजल्ट है वो उसका प्रतिशत कुछ बढ़ सकता था, उसमें इजाफा हो सकता था। सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता विनोद खोंगर। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या असलियत है, क्या सच्चाई है, क्योंकि आपने भी जो स्कूल है उसका दौरा किया और देखा कि आखिर जांचने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ देखा आपने स्कूल में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिस तरह से हमने, क्योंकि बहुत सारा शहरी क्षेत्रों में जिस तरह से जो प्राइवेट स्कूल होते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल है, हाँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एनरोलमेंट के हिसाब से भी स्कूलों में बच्चे काफी अच्छे हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये टीचर्स की कमी है या स्कूल प्रशासन की कमी रहती है, जिसकी वजह से जो स्कूलों का जो रिजल्ट है ठीक नहीं आ पा रहा। विनोद, ये जो हमने अभी तमाम लोगों से बात की उसमें एक चीज निकल के आई कि स्कूलों में, इस स्कूल में बच्चों से पढ़ाई की जगह काम करवाया जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, क्या आपने देखा वहां पर?
जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण अंचल के अंदर जो स्कूल बने होते हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि शहरी को अगर आप शहर के किसी बच्चे से काम करवाना चाहेंगे वो नहीं करेगा। गाँव का बच्चा कहीं ना कहीं टीचर के साथ मिलकर कुछ भी करने को तैयार होता है। गाँव क्योंकि उनको आदत होती है, खेतों में भी काम करते हैं। तो जिस तरह से अब दूसरी बात जो सबसे बड़ी आती है क्योंकि जिस गाँव के जो बच्चे हैं उनका जो आप एक जो स्कूलों की छुट्टियां हैं गाँव के अंदर, आप जब सरकारी स्कूलों के अंदर आपको जो छुट्टियां हैं वो अधिक मिलेगी और जो टाइम पीरियड पूरा मिल नहीं पाता जिससे बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए। स्कूल के प्रिंसिपल हैं ओम प्रकाश जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सर नमस्कार जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से महज 16% जो परिणाम है वो रहा है आपके स्कूल में, क्या कारण मानते हैं इसका? सर इसके लिए जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जी वो इसमें जो सेमेस्टर सिस्टम है वो उसके वजह से दिक्कत आई है ये, और दूसरा पेरेंट्स का सहयोग ना मिलना। जी जैसा कि अभी सुना है कि भी बच्चों से स्कूल में कार्य करवाया जाता है, ऐसा कोई कार्य बच्चों से नहीं लिया जाता। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में और कितने अध्यापक हैं? हाँ, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो काफी है जी, लेकिन क्योंकि इस स्कूल में मैं गत वर्ष 7 सितंबर को आया, आते ही यहाँ पे देखा कि टीचर की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे ओम प्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब 16% रिजल्ट आपके स्कूल में आया तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इतना कम फीस रिजल्ट क्यों आया है? मैं ऐसे ही प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया उस समय भी अध्यापकों के साथ बातचीत की गई, उसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी बताया गया। लेकिन ओम प्रकाश जी जब जिला परिषद के चेयरमैन यहाँ पर पहुंचे तब उन्होंने जायजा लिया, उसके बाद आप लोग थोड़े गंभीर दिखाई दिए, नहीं तो उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर क्यों रिजल्ट आया है, क्या है। सिर्फ और सिर्फ पूरा ठीक रहा, आप लोग पूरी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए जो बच्चों के परिजन हैं उन पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। ऐसा खैर नहीं है मैडम, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों से भी मिला गया। मुख्य रूप से बात ये है कि भी जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता है, सेमेस्टर प्रणाली की वजह से हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। ओम प्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिक्षा अधिकारी हैं सुमन आर जी, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी सर। सुमन जी क्या कहना चाहेंगे अगर बारवा गांव की बात करें, जिस तरीके से स्कूल का रिजल्ट महज 16% रहा, स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनका कहना यह है कि कहीं ना कहीं जो सेमेस्टर प्रणाली है उसके चलते भी जो परिणाम है वो कम आया है। सर जो रिजल्ट है, अगर रिजल्ट इतना कम है तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है जी, और हमें इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत भी है। लेकिन सुमन जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि इतना कम रिजल्ट आया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि बच्चों से अब काम करवाया जाता है बजाय पढ़ाई के स्कूल में। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर किस तरह की कार्रवाई स्कूल और प्रशासन के खिलाफ की जाएगी? आप शिक्षा अधिकारी है, किस तरह की कार्रवाई की बात आप करती हैं? जी ऐसा है कि जो काम बच्चों से करवाया जाता है ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ जी। हाँ, बेसिकली रिजल्ट आने का कुछ एक थोड़ा कारण होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे आते हैं इनके पेरेंट्स आमतौर पर अनपढ़ होते हैं जी, और ये पेरेंट्स को जो बच्चों पे ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे पाते, घर जाके बच्चे पढ़ाई नहीं लेकिन करते हैं। सुमन जी सवाल इस बात का है कि अगर पेरेंट्स अनपढ़ होते हैं लेकिन टीचर्स तो समझदार और पढ़े लिखे होते हैं, आखिर टीचर्स ध्यान ना दे तो उसे क्या कहेंगे? जी ये मैं पूरी तरह से सहमत हूँ क्योंकि जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूलों में अनपढ़ माता पिता के बच्चे ज्यादा आते हैं, इसलिए टीचर्स की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। और मैं इस और विशेष लेकिन सुमन जी एक सवाल मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ इसी स्कूल में अनपढ़ माँ बाप के बेटे आते हैं या बेटी आते हैं और तमाम स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नहीं जाते? तो आखिर इसी स्कूल का रिजल्ट जो है वो 16% क्यों आया है? नहीं ऐसा है कि मैं इस स्कूल का भी और जो सभी स्कूल हैं इनके अभी मैं एक मीटिंग लेने वाली हूँ और इस स्कूल पे विशेष मैं पता करने की कोशिश करूंगी कि इस स्कूल का रिजल्ट कम आने का क्या कारण रहा है। लेकिन जी बताइए जी। तो अभी मैं मीटिंग लेके और फिर मैं ये देखूंगी कि भी क्या कारण है और जिन स्कूलों के भी रिजल्ट कम है, इस स्कूल के या किसी और स्कूल के जी, तो उस और विशेष ध्यान हम देने की कोशिश करेंगे
निश्चित रूप से जो टीचर्स की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है रिजल्ट के प्रति। जी, लेकिन अगर जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, जो लोग भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए पाए गए, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की बात आप, क्योंकि शिक्षा अधिकारी है, किस तरह की कार्रवाई की बात आप कर रही हैं? अगर कोई ऐसी बात है, मैं अभी इंक्वायर करूंगी मैटर को। अगर ऐसा हुआ कि टीचर्स के लेवल पे अगर कोई फॉल्ट हुआ तो टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया सुमन आर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी जुड़े थे, स्कूल प्रिंसिपल, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे संवाददाता विनोद खुंगर भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कुरुक्षेत्र का ये स्कूल है जहां पर जो शिक्षा का आलम है वो कुछ इस तरह से है कि 16% रिजल्ट स्कूल का आया है। और इस परिणाम के बाद एक चीज निकलकर यहाँ सामने आती है कि अगर ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा हरियाणा। कहीं ना कहीं मनोहर सरकार के सामने तमाम चुनौतियां होंगी इस भविष्य को सुधारने की, वो भविष्य जो कहीं ना कहीं आज पिछड़ रहा है। तो इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।